जोहार दोस्तों, मैं हूं मनीष और मेरे पीछे स्क्रीन में ये जो आप देख रहे हैं वो है झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा जारी जेटेट के लिए सिलेबस। इस सिलेबस में 1 to 5 के लिए ये सिलेबस जारी किया गया है और इसमें जो हिंदी सब्जेक्ट का अभी हम चर्चा करेंगे, हिंदी सब्जेक्ट पर खास तौर पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, आपका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। 5 से 10 मिनट के अंदर हिंदी की सिलेबस पर हम चर्चा करेंगे। ये कहां आपको मिलेगा, कौन सी बुक में मिलेगा, कहां पे जाकर आप खोज सकते हैं, बिना बुक खरीदे हिंदी की चैप्टर की, हिंदी की जो सिलेबस है इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, तो बस इसकी आज चर्चा करेंगे। ये देखिए, लैंग्वेज 1 में हिंदी है और इसमें आपका जो सिलेबस में दिया गया है रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम, निबंध, कार्यलीय पत्र, रिपोर्ट, समाचार, संपादकीय जनसंचार माध्यम के विविध रूप, अपठित गद्यांश बोध एवं काव्यांश बोध पर आधारित बोध, प्रयोग, रचनात्मक शीर्षक आदि पर लघु उत्तरीय प्रश्न। फिर क्या है, फीचर लेखन, जीवन संदर्भों से जुड़ी घटनाओं एवं स्थितियों पर फीचर लेखन। फिर क्या है, जो मुख्य रूप से आपका दिया गया है आरोह भाग 1 एवं भाग 2। फिर है वितांत भाग 1 एवं भाग 2। फिर है व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग, निर्णय कारक। अब ये जो व्याकरण है ये आपके पास बुक अवेलेबल रहता ही रहता है। जो भी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, जेटेट के कर रहे हैं, सीटेट के कर रहे हैं, जितने भी तैयारी कर रहे हैं सबके पास व्याकरण की बुक है। लेकिन जो समस्या खड़ा कर रहा है वो ये आरोह भाग 1 एवं भाग 2 कहां मिलेगा, वितांत भाग 1 एवं भाग 2 कहां मिलेगा, और फिर ये जो रचनात्मक लेखन, जनसंचार माध्यम, निबंध, कार्यलीय पत्र, रिपोर्ट, समाचार, संपादकीय जनसंचार माध्यम, ये कहां मिलेगा। और इस तरह से इस सभी जो सिलेबस में ये टॉपिक दिए गए हैं इससे प्रश्न किस तरह से बनेगा, अक्सर परीक्षार्थियों के ध्यान में रहता है, हम सब के ध्यान में रहता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, संज्ञा से, सर्वनाम से, काल से, विशेषण से, कारक से, इन सभी चीजों से आएगा तो हम लोग उसको बना लेंगे। लेकिन अब अगर ये सब चीज ध्यान में अगर नहीं रहा है कि ये सभी चीजें हमें कहां मिलेंगी, तो परीक्षा में अगर इन सभी टॉपिक से प्रश्न रहता है और अगर सिलेबस में दिया है तो पक्का रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। सिलेबस को ना जाने क्यों जैक बोर्ड या झारखंड की सरकार ने क्यों इतना वास्ट कर दिया है, कितना टफ बना दिया है, ये अब तो समझ से परे है। लेकिन अगर सिलेबस में अब आ गया है तब थोड़ा बहुत तो मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अब उसे सर्च करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे उससे थोड़ा दूर हट करके इन चीजों को देखना होगा। तो आइए चलते हैं, ये सभी चीजें हमें कहां मिलेंगी। ये सभी चीजें को हम खोजने के लिए अब चलते हैं झारखंड सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे और झारखंड सरकार के ऑफिशियल ऐप पे चलेंगे। तो उस ऐप पे हम चलते हैं और आपको ये चीजों तक हम लेके चलते हैं कि ये सिलेबस जो उठाया है, ये जो लाया है जैक बोर्ड, वो कहां से लाया है। तो दोस्तों, अभी जो हम लोगों ने देखा जैक बोर्ड के द्वारा जारी लेवल 1 to 5 के लिए हिंदी में जो सिलेबस रखा गया है वो सिलेबस रखा गया है पत्र लेखन, समाचार माध्यम, मीडिया से संबंधित, साथ ही साथ आरोह 1 and 2, वितान 1 and 2। तो मुख्य रूप से इन सभी टॉपिक्स पे हम पहुंचेंगे कहां से। तो मेरे दोस्तों, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, नई बुक खोजने की आपको जरूरत नहीं है और नई इसके लिए परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, वो आपके पास अवेलेबल है। तो हम लोग इन बुक्स के लिए और ये जो टॉपिक दिया गया है वितान 1 2, आरोह 1 2, पत्र लेखन, समाचार माध्यम, ये तमाम चीज को देखने के लिए हम जाएंगे झारखंड सरकार के जो ऑफिशियल वेबसाइट है और झारखंड सरकार का जो ऑफिशियल ऐप है उस पे हम लोग आते हैं और ये सभी चीजें, सभी सामग्री, सभी मटेरियल हमको इजीली मिल जाएगा। और वहां से हम अपनी जो जेटेट की 1 to 5 के लिए हम लोग जो रिमेंबर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो वहां से हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए, तो जो ये झारखंड सरकार का आप यहाँ लोगो देख रहे होंगे, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, ये झारखंड सरकार का लोगो है। इस झारखंड सरकार का ऑफिशियल वेब और ऑफिशियल ऐप आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में अवेलेबल है। अब क्रोम में जाइएगा तो वेब में भी उपलब्ध है। तो ये ऐप और वेब है जे गुरुजी, क्या नाम है, जे गुरुजी। यहां पर आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट रोल में एज ए स्टूडेंट आप कर सकते हैं, एज ए टीचर कर सकते हैं। तो चलिए हम एज ए टीचर यहाँ इनरोल्ड होते हैं, एज ए टीचर यहाँ इनरोल होते हैं और अपना यहाँ पर आईडी और पासवर्ड आपको देना होगा। आईडी और पासवर्ड हम लगा दिए। अब यहाँ से हम इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ये हमारा ओपन होगा। ओपन होने के बाद जो इंटरफेस खुलेगा इसका, तो उसको हम लोग देखते हैं कि इसको लॉगिन करने के बाद क्या इंटरफेस आता है। जब इंटरफेस खुलेगा तो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा इसका। इसमें
यहाँ दिखेगा टोटल वीडियोस यूजेस, आप जितना इस ऐप में स्टडी कीजिएगा वो आपको दिखेगा। हमने यहाँ कितना किया है वो दिख रहा है। टोटल टाइम स्पेंड ऑन वीडियोस मिनट्स बाय सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट में आपने कितना देखा है वो दिखता है। फिर है असेसमेंट स्कोर, ये दिख रहा है। लेकिन हमें जाना है जे टेट के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है जैक के द्वारा, उसमें पहुंचेंगे। भैया सिलेबस बड़ी टफ हो गया है, ये पूरे झारखंड के शिक्षक जान रहे हैं, आप सभी तैयारी कर रहे हैं, आप सब भी जान रहे हैं, परेशानी बढ़ गई है। लेकिन हिम्मत तो हारना नहीं है, कोशिश तो अंतिम हद तक करना है कि जेटेट कम से कम निकल जाए। आने वाली जो 26,000 बहाली है उसमें हम किस तरह से इंटर कर जाएं, उसमें हम किस तरह से एलिजिबल हो जाए। तो अंतिम हद तक ये लड़ाई आपको छोड़नी नहीं है, छोड़ के हमें भागना नहीं है। अब हम यहाँ पर आपको बताते चलते हैं कि हिंदी का जो सिलेबस है, वो हिंदी के सिलेबस में जो 15 मार्क्स आपके रहेंगे उसमें 13 से 14 नंबर या 15 के 15 मार्क्स आप अगर उठाना चाहते हैं तो आपको जो सिलेबस में दिया है आरोह 1 एंड 2, वितान 1 एंड 2, जनसंचार माध्यम और दूरसंचार से संबंधित, समाचार पत्र से संबंधित वो सब्जेक्ट कहां से लिया गया है। तो आइए वो सब्जेक्ट कहां से लिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। आप यहां देख रहे होंगे इस इंटरफेस में, जे गुरुजी ऐप में भी देख सकते हैं या लॉगिन कीजिएगा वेब में भी देख सकते हैं। इसमें आप देखिएगा इस तरफ इंटरफेस की बाईं तरफ लाइब्रेरी। तो आइए लाइब्रेरी में आते हैं और लाइब्रेरी में नीचे आएगा रिसोर्सेस लाइब्रेरी, इसको आप यहां पे क्लिक कर दीजिए और इसके बाद जो है वो इंटरफेस खुलेगा। अब देखते हैं इसके बाद जो इंटरफेस खुल रहा है इसमें हम लोग को ये सारा बुक जो जैक बोर्ड में जितना भी बुक चलता है, एकदम आपका समय नहीं लेंगे, कम से कम मिनट में आपको वहां तक ले चलेंगे जो जे टेट के द्वारा, जे टेट के लिए जो सिलेबस जैक ने जारी किया है। पूरा ये जो बुक आपको अवेलेबल है वो जैक बोर्ड के द्वारा जैक बोर्ड में चलाया जाने वाला सारा बुक है। ये सब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ये तमाम चीज जैक बोर्ड द्वारा पढ़ाया जा रहा है, वो बुक है। यहीं से वो उठा के दिया है आपको, इधर उधर से कहीं से नहीं दिया है। अब आप इधर उधर भागिए नहीं, आप यहां पे जाइए। अब अगर आते हैं कि कहां हमें बुक कहां मिलेगा, हिंदी का सिलेबस कहां मिलेगा, भाई परेशान होने का जरूरत नहीं है। अब आइए आप 11वीं क्लास के आर्ट्स में, यहां हम 11वीं क्लास के आर्ट्स को क्लिक किए। अब देखिए जो इंटरफेस खुल रहा है इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। अब देखिए 11वीं क्लास के आर्ट्स में ये तमाम चीज पढ़ाया जा रहा है, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, मनोविज्ञान है, ये सब तमाम चीजें। अब हम आते हैं हिंदी में। हिंदी के कोर में जो यहाँ सामने आपको दिख रहा है आरोह 1, वितान 1, अभिव्यक्ति और माध्यम, तो यहां से आपका सिलेबस लिया गया है। जे टेट में यहां से प्रश्न पूछेगा, इसको क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें इनमें से हैं, कौन कौन चैप्टर है, उसके राइटर कौन है, ये तमाम चीज आपको यहां देखने को मिलेगा। अब हम पहले आरोह 1 में चलते हैं। आरोह 1 में पहला चैप्टर है नमक का दारोगा, दूसरा चैप्टर है गद्य में मियां नसीरुद्दीन, तीसरा है गद्य में अपू के साथ 2.5 साल, फिर है गद्य में ही विदाई संभाषण, पांचवा है गद्य में गलता लोहा, छठा है गद्य में रजनी, 7 में है गद्य में जामुन का पेड़, 8वां है गद्य में भारत माता, 9वां है कविता कबीर, 10वां है कविता मीरा, 11 में है कविता भवानी प्रसाद मिश्र, कविता त्रिलोचन, 13 में है कविता दुष्यंत कुमार, 14 में है कविता अक महादेवी, फिर है 15 में कविता अवतार सिंह पाश। तो ये सभी जो देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं राइटर का नाम है। कविता तो कबीर का, गद्य में भारत माता, कविता तो मीरा का, कविता भवानी प्रसाद मिश्र का, कविता त्रिलोचन का, कविता दुष्यंत कुमार का। देख लेते हैं खोल के। तो यहां देखिए इसको आप, अब ये तमाम चीजें यहां आपको मिल जा रही हैं। जैसे नमक का दारोगा गद्य में है, इसको हम क्लिक करते हैं। अब देखिए नमक का दारोगा, तो चलिए ये जो है नमक का दारोगा चैप्टर को हम लोग देखने के लिए चलेंगे कहां, ई बुक्स में। ये देखिए अब ई बुक्स का जो हमारा इंटरफेस खुलेगा उसमें हम लोग को पता चलेगा कि चैप्टर में क्या है, उसका राइटर कौन है, उसके लेखक अगर हैं तो उनका जीवन वृत्तांत क्या दिया है। तो ये देखिए आपको दिख रहा है नमक के दारोगा के लेखक प्रेमचंद हैं और जिनका नाम धनपत राय भी था, जिनका जन्म 1880 था। आज हम लोग चैप्टर का चर्चा नहीं करेंगे, बस उस बुक जो सिलेबस दिया गया है उस चैप्टर तक हम कैसे पहुंचेंगे इसका डिस्कस करने हैं। यहाँ पर नमक के दारोगा का सारा जो है चैप्टर में जितना भी बातें डिस्कस की गई है वो सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं तो नमक का दारोगा का जितना भी हमें चैप्टर में जो भी डिस्कस है वो सभी चैप्टर हमें यहाँ से मिल जाता है। चलिए अब हम लोग देखना चाहेंगे ई बुक्स के अंदर आरोह 1 में और क्या क्या चीज़ है। तो आरोह 1 में ये सभी चैप्टर हम लोग का डिस्कस, लगभग सभी चैप्टर का डिस्कस हो चुका है।
अब वितान में हम लोग देखेंगे। अब ये देखिए वितान चैप्टर में क्या क्या, वितान जो बुक है वितान 1 में वो क्या क्या है। पहला, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। दूसरा, राजस्थान की रजत बूंदे, आलो अंधारी, भारतीय कलाएं, लेखकों के बारे में अन्य अध्याय। ये सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। इसका अध्ययन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और चर्चा करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या चीज़ है। तो इस प्रकार से आरोह 1 और वितान 1 में ये तमाम चैप्टर हमको मिलता है। फिर देखिए अभिव्यक्ति के माध्यम से जो पहला आपका चैप्टर रहा है, जो पहला जेटेट के सिलेबस में जो जारी किया गया है, उसके पहले पैराग्राफ में आपको मिलता है लेखन, निबंध, समाचार वाचन, समाचार माध्यम से संबंधित सिलेबस में लिखा गया है। तो यहां पे आपको मिलेगा पत्रकारिता के विविध आयाम, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण, कैसे लिखें कहानी, डायरी लिखने की कला, कथा पटकथा, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, कार्यालयीय लेखन और प्रक्रिया। ये सभी जो जेटेट में सिलेबस है आपका, वहाँ ये सब चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं आरोह 2 और वितान 2, है ना। अब हम लोग चलना चाहेंगे ये लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी रिसोर्सेज में आते हैं। अब हम लोग चलेंगे, इंटरफेस खुल रहा है। इस तरह से 11 क्लास के आर्ट्स में हम लोग गए तो हिंदी कोर में ये तमाम चीज़ें मिले। अब हम लोग जो आरोह 2 और वितान 2 मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। कहाँ? तो 12th क्लास में मिलेगा। इंटरफेस खुलेगा और इंटरफेस खुलने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे? तो हिंदी के कोर में जाएंगे। ये देखिए हिंदी के कोर में हम आए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल रहा है आरोह 2, वितान 2, अभिव्यक्ति और माध्यम। आइए अब यहाँ भी चलते हैं। समय आपका नहीं लेंगे, इधर उधर की बात नहीं करना है, समय बहुत कम है, मात्र आपके पास 25 दिन का समय है। आज आपको बताते चलते हैं, हिंदी में 15 नंबर आपको लाना है। तो जो ये आरोह 2 में देख रहे हैं कितना चैप्टर है, टोटल चैप्टर आपको मिल रहा है 15 चैप्टर है। पहला चैप्टर हरिवंश राय बच्चन, आलोक धनवा, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास, फिराक गोरखपुरी, उमाशंकर जोशी, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, अन्य अध्याय। ये आपको मिल जाता है आरोह 2 में मिल जाता है। अब हम लोग देखेंगे वितान 2 में कौन कौन चैप्टर है। वितान 2 में जो आपको चैप्टर मिल रहा है वो पहला है सिल्वर वेंडिंग, दूसरा है जूझ, तीसरा है अतीत में दबे पांव, चौथा है डायरी के पन्ने और पांचवा है अन्य अध्याय। तो ये आपको वितान 2 में मिलता है। जेटेट के द्वारा थोड़ा सा सिलेबस को फास्ट कर दिया गया है, आपका इम्तहान जो है बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग जो आपको पहला टॉपिक पुनः आ जाते हैं। जेटेट का पहला पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है कि कहाँ से ये प्रश्न आएगा, किस तरह का आएगा, तो यहाँ जाकर आपको पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन रहेगा। ये देखिए पहला है जनसंचार माध्यम, पत्रकारिता के विविध आयाम, तीसरा है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, चौथा है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, पांचवा है विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, छठा है कैसे बनती है कविता, 7 में नाटक लिखने की व्याकरण, 8वां में कैसे लिखें कहानी, डायरी लिखने की कला, कथा पटकथा, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, कार्यालयीय लेखन और प्रक्रिया, स्ववृत्त लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन, कोष एक परिचय, अन्य अध्याय। ये तमाम चैप्टर आपको मिलता है वितान 2, आरोह 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम में। इस प्रकार से जेटेट का जो हिंदी का सिलेबस है उसे हम कहाँ पाएंगे? तो 11th और 12th क्लास के हिंदी कोर और हिंदी कोर में पाएंगे 11 और 12th का। वितान 1, वितान 2, आरोह 1, आरोह 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें हम अपना सिलेबस को पाएंगे। यहाँ पर जाके हम स्टडी कर सकते हैं, तब हमारा जाके सिलेबस कवर होगा, तब जाके हम जो 15 नंबर पाने की प्रत्याशा है उसे हम तब जाकर के पा सकते हैं।
सिलेबस टफ हो गया है, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ध्यान से ज़्यादा लगा के देखना है। आप बुक के पीछे ना भागें, बुक यहाँ पर आप पा सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि सिलेबस को पढ़ने के लिए आप इधर उधर कहीं ना जाएं, इधर उधर कहीं खोजते ना रहें। आप जे गुरुजी ऐप में जाएं, जे गुरुजी ऐप के वेब में जाएं, झारखंड सरकार के ऑफिशियल साइट में जाएं, अपना आईडी और पासवर्ड से आप इंग्लिश और 12th क्लास के हिंदी कोर में जाएं, वहां आप जाकर के आरोह 1 वितान 2, आरोह 1 आरोह 2 वितान 1 वितान 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम को स्टडी करें। और इसके खास करके लेखक कौन है, राइटर कौन है, इसको देखें। तो आज का वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य आप बुक तक कैसे पहुंचते हैं, नेक्स्ट टाइम में हम इन सब के अंदर में जो मुख्य रूप से क्वेश्चन बन पाएगा उसको हम जरूर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप यहाँ पर जाकर के आप स्टडी करें। और फिर से कहेंगे, सिलेबस बढ़ गया है, थोड़ा वास्ट हो गया है, मेहनत ज़्यादा हम लोग को करना पड़ेगा। जेटेट का जो इम्तहान पास करने का जो एक ललक था, उसमें मेहनत थोड़ा सा और ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हमें इस हौसले के साथ बढ़ना है कि इसमें हम अचीव कर लें और आने वाली 26,000 जो टीचर्स की बहाली है उसको हम आके अचीव करें। तो इस हौसले के साथ बढ़ेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद।